कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के माबेन, और इस तरह लग रहा था कि कराची आज अपना पहला मैच जीत जाएगा, लेकिन कराची की टीम संभलने का नाम नहीं ले रही। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, कब तक कमबैक करेगी कराची की टीम? यार, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया। काश मेरे पास इसका जवाब होता। अच्छा, मैं खुद कराची से हूं, तो जब भी कोयटा और कराची का मैच होता है, वो भी कराची में हो, तो बड़ी अजीब कैफियत हो जाती है कि भाई सपोर्ट किसको किया जाए। सारे अपने दोस्त हैं, सारे अपने लड़के, तो एक बड़ी अजीब व गरीब जो है वो कैफियत शुरू हो जाती है। अच्छा, टीम के अंदर मुझे लग रहा है कि आज कराची के सारे लड़कों को वसीम भाई से जबरदस्त किस्म की फेटी लगने वाली है ड्रेसिंग रूम में। जो आखिरी ओवर्स में आप देख रहे थे वसीम भाई के चेहरे के एक्सप्रेशन से, तो आज तो उन्होंने नहीं छोड़ना। आज लड़कों की पंजाबी और उर्दू जबान में जो है बहुत सारे नए अल्फाज का जो है वो इजाफा होगा उनकी विकैबुलरी में। तो आई थिंक कमिंग बैक टू इट कि इतना अच्छा उनके पास स्टार्ट, इतना अच्छा स्कोर, लेकिन वही बात इमाद वसीम ने शुरू में विकटें भी ली। आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक जो फिनिशिंग वाला टच है वो उनको नहीं मिल पा रहा। अभी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लड़के आएंगे, बहुत सारे लड़के जाएंगे। वो जो मिडिल में खड़े होके इनिंग्स को लेके चलने वाला एलिमेंट है वो अभी तक कराची में मिसिंग, और आज से नहीं, ये थ्रू आउट से जो है वो मिसिंग चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं एक आदमी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे वो रिलाई करते हैं, जो टीम एफर्ट है वो हमें यहां पर मिसिंग दिखाई दे रही है। तो आई थिंक दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। 3 मैचेस वो हार चुके हैं और ये खतरे की घंटी बज चुकी है। अब तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना कह रहा हूं, आप लोग ने ज्यादा स्कोर कार्ड देखा होगा या पॉइंट टेबल, अब तो उनके लिए हर मैच जीतने वाली सिचुएशन हो जी गई हाँ, है। हर मैच जीतने वाली सिचुएशन हो चुकी है।